क्या आप भी अपने रिश्तों में ये चीज़ फेस करते हैं कि आप अपने रिलेशन में समटाइम्स अपने इमोशंस को व्यक्त करने में, सामने वाले इंसान को बताने में आपको डर लगता है कि कहीं सामने वाला इंसान इसको अलग तरीके से ना समझ ले, यहाँ पर कुछ गलत ना समझ ले, ये इस चीज़ को कुछ गलत मीनिंग ना दे दे जिससे हमारी फाइट हो जाए, हमारे लड़ाई झगड़े हो जाएं और हम अपने रिश्ते को रुइन कर दें। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के पास ये डाउट्स आते हैं। अभी कल ही मैं एक बंदे से बात कर रहा था जिसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने दिख रही थी, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। उसको लग रहा था कि यार कहीं मैंने बोल दिया और सामने वाले इंसान ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। तो अगर ये डर आपके भी मन में आ रहा है ना, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर से बात करोगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपको सुने भी, समझे भी और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सके। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां पर मैं डेली लाइव आता हूं, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो और आपके कुछ क्वेश्चन है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे से आपको पर्सनली बात करनी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जब भी हमारे जिंदगी में ऐसी चीजें आती होंगी ना जहां पर हमें सामने वाले इंसान को ऐसा कुछ बोलना है जिसको लेकर के मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है यार, सामने वाले इंसान को बुरी लग सकती है। इट मीन्स वो कुछ ऐसी बातें हैं जो ऐसे नॉर्मली आप से नहीं कर सकते हो। आपको लगता है कि वो कुछ तो ऐसा है कि सामने वाले इंसान को ऑफेंड कर सकता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ना, वो है कि जब भी आप बात कर रहे हो ना, कभी भी यू स्टेटमेंट का यूज नहीं करना है, आई स्टेटमेंट का यूज करना है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप किसी इंसान को बता रहे हो कि यार ये चीज में प्रॉब्लम है, इस चीज से प्रॉब्लम है, तो कभी भी ये नहीं बोलना है तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, ऐसा होता है। नहीं, हमको सामने वाले इंसान को बताना है कि अगर आप इस तरीके से ये करोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, या ये जो हुआ ना इससे मुझे बुरा लगता है। तो हमें ऐसे बात करनी है कि सामने वाले इंसान को लगे कि यार सच में कुछ प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है। जब आप ब्लेम में आ जाते हो कि यार तूने ऐसा किया है, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करती है ना, तो इस समय सामने वाला इंसान खुद को डिफेंड वाले जोन में आ जाता है कि वो डिफेंड करने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। जब आप ये बताते हो कि यार ये चीज़ ना मुझे थोड़ी सी बुरी लग गई यार, ये ऐसा अगर आप करोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, तो सामने वाला इंसान उसमें अलग तरीके से सोचता है। उसको वो एक सजेशन की तरह, एक इनपुट की तरह लेता है। और जब हम ब्लेम करके बोलते हैं तूने ऐसा कर दिया, तू कभी मेरे साथ अच्छा नहीं करता, तू कभी ऐसा नहीं करता, तू मेरे लिए ये नहीं करता है, तो जब हम सामने वाले इंसान को ब्लेम वाले सिचुएशन में लेके जाते हैं, फिर इंसान उस चीज़ को ठीक करने के बजाय क्या करता है, हमसे फाइट करने में लग जाता है, आर्गुमेंट करने में लग जाता है। तो हमेशा याद रखिए, आई स्टेटमेंट का यूज करना है, यू स्टेटमेंट का नहीं। एंड दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि समय और माहौल का ख्याल रखें कि किस टाइम पे आप जाकर के किसी इंसान से बात कर रहे हो। अगर आप ऐसे टाइम पीरियड पे बात कर रहे हो जहां आपकी बहस हो रही है, जहां पे गुस्सा हो रहा है, जहां पे फ्रस्ट्रेशन है, जहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और वहां पर आप सामने वाले इंसान को बोल रहे हो तू मेरे लिए ये नहीं कर रहा है, तू मेरे लिए वो नहीं कर रहा है, तू ऐसा करे, तू ये कर दे मेरे लिए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। जब एक बहस वाली सिचुएशन है, एक फाइट वाली सिचुएशन है, उस समय अगर आप जाकर के कुछ भी बोल दो, सामने वाले इंसान उसमें हाँ हूं भी कर देगा, वो वहां पर भी अपने आप को डिफेंड करने में लगा होगा। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि जब भी आप बात करने जा रहे हो ना, आपको एक शांत माहौल चाहिए, आपको एक प्यारा माहौल चाहिए, मूड दोनों का ठीक हो, शांति से बैठ के उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है कि यार ऐसा है, इसको हम ऐसे अगर करेंगे ना, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम और अलग तरीके से कैसे अपने रिश्ते में खूबसूरती ला सकते हैं। तो जब इस बारे में बात करोगे, सामने वाला इंसान सुनेगा और वहां पर सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब भी एक इंसान बहस वाले सिचुएशन में होता है, अभी कल मैं बात कर रहा था एक क्लाइंट से जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम यही थी कि सामने वाले इंसान से वो कुछ भी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि मुझे कुछ चाहिए, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशन वो बाहर तब निकाल रही हैं जब वो गुस्से में है या रो रही हैं उसके सामने या एग्रेशन में है। उस समय वो बताती हैं तुम ये नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम ये किया करो, बस इतनी सी कर दो मेरे लिए, इतना सा कर दो मेरे लिए। तो उस समय आप ऐसे स्टेट में हो ना जहां पर आप ऐसा सामने वाले इंसान को समझा नहीं रहे हो, ना ही समझने की कोशिश कर रहे हो, आप जस्ट एक इमोशनल बॉन्ड सिचुएशन में हो जहां पर उस सिचुएशन में आकर के सामने वाला इंसान आपको सुन ही नहीं रहा है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप जब बात करने जा रहे हो सामने वाले इंसान से, कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रहा है जिस पे डिस्कस करनी है ना, तो टाइम का और सिचुएशन का ज़रूर ख्याल रखिए कि किस टाइम और किस सिचुएशन पे हम ये बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है यार कि सुनने और समझने के लिए रेडी रहो, क्योंकि जब भी आप जाकर के अपने पार्टनर से अपनी बात कहोगे कि यार देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो सामने वाला इंसान भी कुछ ना कुछ कहेगा।
वो भी अपनी बातें रखेगा, वो भी अपने आप को डिफेंड करेगा कि यार ऐसा नहीं है, मैंने ये सोच के नहीं किया था, मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने ये किया, इसके पीछे ये रीज़न था। तो आपको वहाँ पर ऐसे स्टेट में होना होगा कि ठीक है यार, मुझे भी सुनना है, मुझे भी समझना है कि इंसान ने ये क्यों किया था। अगर कोई भी एक्ट कर दिया उसने, मान लिया कुछ भी आपको बोल दिया, या कुछ भी आप पे गुस्सा कर दिया, या कुछ फ्रस्ट्रेट हो गया, या कुछ सामने वाले इंसान ने वहाँ पर आपको लग गया कि सामने वाले ने इग्नोर किया है, तो आपको क्या करना होगा? आपको वो सुनना होगा कि यार वो जो उसने किया, मैंने उसको बताया कि ये चीज़ मुझे बुरी लगी, अब वो उस पर जो अपनी बातें रख रहा है, क्या मैं रेडी हूँ वो चीज़ सुनने के लिए? क्या मैं वो सुन रही हूँ? क्या मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ? क्या सामने वाले इंसान के पर्सपेक्टिव से भी मैं देख पा रही हूँ कि यार ये जो बंदे ने किया है ना, ये क्यों किया है? अगर आप ये देखने लग गए और उसके पर्सपेक्टिव से समझने लग गए ना, वो भी आपको समझने की कोशिश करेगा। तो समझाइए और समझने के भी रेडी रहिए, क्योंकि जब भी एक रिलेशन की बात करते हैं ना, तो वी आर पार्टनर्स। हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, हम दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। अगर हम दोनों में से कोई भी एक इंसान इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, हम समझना ही नहीं चाहते, हम बस चाहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं बोल रही हूँ बस मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, तो ऐसे में हम रिश्ते को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। नेक्स्ट है, समस्या पे ध्यान दीजिए यार। प्रॉब्लम क्या है उस पर फोकस कीजिए, प्रॉब्लम की बात कीजिए, ना कि व्यक्ति की, कि तू ये करता है, तू वो करता है। नहीं, ये जो काम हो रहा है ना, इससे मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है यार, ये काम ना हम अलग तरीके से कर सकते हैं। ये जो करते हैं ना, ये एक्ट, ये अलग तरीके से कर सकते हैं। तो कभी भी जब भी आपको कुछ मॉडिफाई करना हो, रिजॉल्व करना हो ना चीज़ें, तो आपको उस एक्ट के बारे में बात करना पड़ेगा, उस व्यक्ति के बारे में नहीं। उस काम के बारे में बात करना पड़ेगा कि इस काम को यार हम दोनों मिल करके ना ऐसे कर सकते हैं, इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, इस सिचुएशन में हम और अच्छे तरीके से कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते थे। तो इस बारे में जब आप बात करोगे ना, तो आपका ध्यान प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जाएगा, इस पर नहीं जाएगा कि मैं इसको बोल रही हूँ गलत। नहीं, वो मेरा पार्टनर है यार, वो मेरी पार्टनर है, उसके साथ मुझे जीना है, उसके साथ मुझे लड़ाई झगड़े करके उसको छोड़ना नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो अगर हमारा माइंडसेट ये है कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मुझे इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। अगर मेरा माइंडसेट यही कि सामने वाले को नीचा दिखाना है, तो ऐसे रिश्ते नहीं चलते। रिश्तों में आपको किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, रिश्तों में आपको किसी इंसान को ऑफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। रिश्तों में बस इतना सा समझ लीजिए कि जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उन दोनों को हमको समझना है, हम दोनों मिल करके उसको सॉर्ट करेंगे, समझेंगे, दैट्स इट। एंड आखिर में मैं यही बोलूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो या कुछ फेस कर रहे हो, आपको यह याद रखना है कि आपके रिश्तों में आपका आपके पार्टनर की तरफ प्यार और रिस्पेक्ट ये बना रहना चाहिए। कभी भी ऐसे ना हो जाए कि हम ऐसे सिचुएशन में आ जाएं कि हम अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट करने लग जाएं, गालियां देने लग जाएं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएं, उसको बुरा भला कहने लग जाएं। नहीं, तुमको रहना उस इंसान के साथ है, जीना उस इंसान के साथ है। दुनिया के किसी भी इंसान के साथ तुम रह लोगे ना, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे फोकस कीजिए, ना कि उस पार्टनर को बुरा भला कह के। क्योंकि कल को अगर तुम्हें उस इंसान के साथ रहना पड़ा, तुमने सॉर्ट कर लिया किसी भी तरह से, तुमने थोड़े दिन में वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, चीज़ें रहने लग गए, वो बातें हर्ट करती हैं, वो बातें हिट करती हैं। तो प्यार और सम्मान बनाए रखिए। जो भी प्रॉब्लम है, बैठिए, प्यार से समझिए, एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, अपनी बातें रखिए, अपना पॉइंट रखिए, सामने वाले इंसान को वहाँ पे डिसीजन लेने दीजिए कि वो क्या सोच रहा है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। थोड़ा सा जब हम समझ के लेने लग जाते हैं ना किसी चीज़ को, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम एग्रेशन में आ जाते हैं, या फिर दूसरी चीज़ भी होती है, समटाइम्स हम गिर जाते हैं कदमों में कि प्लीज़ 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 मेरे लिए कर दो ना, प्लीज़ ये कर दो ना। तो रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। जब आप रोओगे या फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, उस समय आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। उस समय इंसान जस्ट खुद को डिफेंड करने में लग जाता है, ना कि वो आपकी प्रॉब्लम सुनता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। सब भी आपको एक अच्छा माहौल दिख रहा है, प्यारा सा माहौल दिख रहा है, प्यारी प्यारी बातों के थ्रू सामने वाले इंसान के सामने अपनी प्रॉब्लम्स रख देनी है, इन द सेंस कि यार मुझे ऐसा फील हो रहा है यार, क्या हम इसको कुछ ठीक कर सकते हैं। तो जब आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह बात करोगे कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, तो वो इंसान भी, उसको भी कुत्ता नहीं काटा हुआ है कि वो आकर के भौंकने लग जाएगा, वो भी आपको समझने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम वहाँ होती है जब हम एग्रेशन हम दिखाने लगते हैं। प्रॉब्लम वहाँ होती है जब हम अपने आप को बहुत सुप्रीम दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पर हम कमांड करने लग जाते हैं। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पर हम पूरी कंट्रोल लेना चाहते हैं। तो किसी को हारना जीतना नहीं है, रिश्ते में किसी को हराना, किसी को जिताना नहीं है। रिश्ता बराबरी का नाम है। तो हम समझें, प्यार से चीज़ों को हैंडल करें, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो आप किस अप्रोच के साथ एक इंसान के पास जाते हो ना, वो इंसान उस पर उस तरह से रिएक्ट करेगा, उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो बहुत समझना ज़रूरी है। तो आई थिंक ये चीज़ें अगर आप अपने रिश्तों पे अप्लाई करोगे, कभी आपको बात करनी है, किसी प्रॉब्लम पे बात करनी है ना, इट विल गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।
तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए ज़रूरी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी थोड़ा सा इस बारे में समझने की सलाहियत मिल सके। अगर आपको किसी अदर पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि इस टॉपिक पे सर वीडियो बनाइए। ओके एंड अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये हो सकता है। अगर आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हैं और डिटेल में आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। पेड है, ख्याल रखिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।